नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रीति और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम यहां पे सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे कि ऑल इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती जाए। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हम यहाँ पे करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंड वो इसका एलसीएम नहीं कर पाते हैं। अगर एलसीएम कर लेते हैं देन उसका उसका एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे ये नहीं बनता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, आप यहाँ से एलसीएम को अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में देखते हैं। एलसीएम 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 को हम क्या कहते हैं? एलसीएम को कहते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स होता है लघुत्तम समावर्तक। इसके बाद है महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ को हम क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों एचसीएफ को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ, सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें विभाज्यता के रूल जरूर आने चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ जो रूल्स हैं उनको अच्छे से करना होगा। मेरा जो ये डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स है इसका जो वीडियो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ से डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स कर सकते हैं और देन हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले हम एलसीएम सीखते हैं, देन हम एचसीएफ सीखेंगे। दोस्तों हम इसमें डिफरेंस भी सीखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसमें दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम को कैसे कर सकते हैं चलिए तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम को। सबसे पहले दोस्तों एलसीएम में हमें क्या करना है? पहले हमें सेपरेट करके देखना है। मान लीजिए दोस्तों मैंने आपको दिया 36 को हम कैसे कर सकते हैं? 36 में हमें हमें देखना है ये किससे डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड हो सकता है दोस्तों? ये 2 से डिवाइड होगा। दोस्तों स्टार्टिंग में हमें जो डिवाइड करते करते हुए सीखना है। स्टार्टिंग में हमें डिवाइड करते हुए चलना है क्योंकि ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन अपने आप माइंड सेटअप हो जाएगा तो हम अपने आप इसको करने लगेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है 36 को जानना है कि ये कितने से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें डिवाइड का मतलब ये होता है कि हमें पूरा डिवाइड चाहिए। देखिए पहले हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड होगा। 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए 2 1 2 1 2 8 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? भागफल कितना है हमारा? 18। तो ये हमारा भाजक है वो हम यहाँ पे लिखते हैं एंड जो हमारा भागफल है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग करके देख लिया हमने। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यानी कि ये हमारा भाजक है और इसके बाद 18 को हम नीचे लिखते हैं
इसके बाद अब 18 कौन से टेबल में आता है ये भी आपको ही पता है। 18 हमारा 2 के टेबल में आता है दोस्तों। पहले हमें 2 3 4 5 6 7 पहले हम इतने से करते जाएंगे, अगर किसी से नहीं होता है तो 1 बाय हम करते हुए देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो करने ही पड़ेंगे, देन आप ये कर पाएंगे, बिकॉज ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी संख्याएं हम यहाँ पे करेंगे जो हम सीखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो 2 के टेबल में ये 18 9 बार में आता है। ठीक है दोस्तों। देन हमें ये बताया कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो 9 कौन सी टेबल में आता है दोस्तों? 9 आता है 3 के टेबल में। तो कैसे करेंगे इसको? 3 3 दा 9। अब 3 कौन सी से जाएगा? 3 से। ये हो गया हमारा इसका एलसीएम। इसके बाद हम कोई और संख्या लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई बड़ी संख्या ली, ये देख लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको लिया, ये हमें पता नहीं कितने से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आप करते हो तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको वेरी इजी वे में, बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। 110 है, 110 को हम किससे करेंगे? सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करके देखना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, 2 4 8 10 12 14 16 18 एंड 20। हमें लास्ट में क्या दिख रहा है दोस्तों? हमें लास्ट में ये दिख रहा है, हमें इसमें दिख रहा है लास्ट में, लास्ट जो डिजिट है, हमें दोस्तों इसमें लास्ट डिजिट पहचानने, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर पाएंगे। मैंने आपको स्क्वायर क्यूब ये सिखाए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो लास्ट डिजिट है वो कितने सारे टेबल में आ सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। मुझे ये दिखा कि ये 10 मुझे इसमें, मतलब 0 मेरा जो है मुझे इसमें मिल गया है, तो मैं इसको 2 से करके देख सकती हूँ। पहले हमें ये जानना है कि ये 0 किस टेबल में लास्ट डिजिट है। सबसे पहले हम इसको 2 से करते हैं दोस्तों, डिवाइड भी देखते चलिए। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने किया 2 5 दा 10, क्योंकि हमें 11 से छोटी चाहिए, 11 से छोटी चाहिए। 2 5 दा 10। इसके बाद 1 0 1 1 1 0, ऊपर से हमने क्या उतारा? ऊपर से हमने 0 एंड दिस इज 10। तो 10 को कैसे करेंगे? 2 5 दा 10। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया, ये 5 बार में हमारा पूरा चला गया। यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे शून्य है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। 2 को कैसे करेंगे? ये आ गया दोस्तों। ये हमारा भाजक कहलाता है, ये हमारा भागफल कहलाता है, ये हमारा शेषफल कहलाता है एंड ये हमारा भाज्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है कि 55 है, 55 है, 55 किस पहाड़ी से जा सकता है? अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि 3 का टेबल है, 3 के टेबल में 5 आता है, बट हमें जो अगर एक टेबल अप्लाई नहीं होता है तो हम दूसरा टेबल अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 3 का टेबल करके देखते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 5, हमारी जो लास्ट यहाँ पे भी डिजिट हमारी 5 है और यहाँ पे भी हमारी 5 है। तो दोस्तों इसको करके देखते हैं। 5 5, इसको हम 3 के टेबल से कर रहे हैं, तो 3 का टेबल हम इसमें अप्लाई करेंगे। 3 1 दा 3। ठीक है दोस्तों। 5 3 एंड 2, इसके बाद 5। 25 से इसमें कौन सी, इससे जस्ट छोटी कौन सी है? 24। कितनी बार में? 8 बार में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप गिन सकते हैं। ये कितनी बार में? 4 बार में। वो ये कितनी बार में हो गया? 8 बार में एंड देन। तो दोस्तों इसमें क्या हमने चेक किया? हमने ये चेक किया कि यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बच रहा है? हमारा यहाँ पे 1 बच रहा है। हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है? 1 है। तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। चलो अब हम देखते हैं कि 5 और कौन सी डिजिट में आता है। हमने देखा कि 5 का टेबल भी है, उसमें 5 के टेबल में भी 5 डिजिट लास्ट होता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे हमें देखते जाना है। हमारे जो टेबल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बिना टेबल के हम इसको इजी वे में नहीं कर पाएंगे। अब हमने देखा कि 5 इसमें लास्ट डिजिट है।
क्योंकि ये तो हमारा 5 का टेबल ही है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको तो वैसे ही कर सकते हैं। तो 5 का टेबल इसको कैसे करेंगे, करके देखते हैं। 5 से 55, 5 को कैसे करेंगे, 5 1 द 5, ठीक है। इसके बाद 5 1 द 5। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो 0 हो चुका है। तो दोस्तों इसको 5 में अप्लाई करेंगे। 5 1 द 1, 5 1 द 1। जो 11 ही है तो 11 को 11 से ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको, ये ऐसी संख्या है जिसको खुद की संख्या से ही काट सकते हैं। तो इसको क्या हो गया, ये 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि आप एलसीएम निकालिए, इतना, इसका कितना एलसीएम है, इसका कितना एलसीएम है, निकालें। इसका कितना एलसीएम, मैंने पूछा कि 36 एंड 110 का जो एलसीएम है वो क्या निकला। तो दोस्तों इसको सबसे पहले सेपरेट करने का मैं बताती हूँ। इसका 36 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 36 के जो गुणनखंड है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 3। इसके बाद 110 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 10 के गुणनखंड। इसके गुणनखंड क्या है दोस्तों, 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसमें पता क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे कितने पेयर बन रहे हैं। इसमें हमारे कितने पेयर बने, हमारा एक पेयर बना, किसका, 2 का, हमारा पेयर बना 2 का। एंड देन हमारे जितने भी शेष बचते हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम का मतलब यही है, हमारा जो पेयर बनता है उसको तो हम लिखते ही हैं, जो हमारा जो बचा है उसको भी हम लिखते हैं। तो हमारे ये बचा है और ये बचा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो हमारा ये कितना हो रहा है दोस्तों, ये हमारा हो रहा है 2 टू द 4। इसको दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप 2 2 के जोड़े बना लीजिए, ठीक है, 2 2 की जोड़ी बना लीजिए। 2 2 द 4, 3 3 द 9 एंड 5 11 द 55, ठीक है दोस्तों। अब इसको 4 9 द 36 एंड 55। तो दोस्तों ऐसे। अब इसके बाद 36 एंड 55 का कैसे हम करेंगे मल्टीपल, मैंने दोस्तों आपको सिखाया है 36 एंड 55 का मल्टीपल करना इजी वे में। 6 5 द 30 एंड 3 कैरी 5 3 द 15 एंड 6 5 द 30 एंड 15 कितना हो गया, 30 एंड 15 45। तो ये कितना हो गया 48, 5 3 द 15। तो ये दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 1980, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया 1980 हो चुका है। तो दोस्तों हमें ऐसे निकालना है, इसमें हमारे जो भी पेयर बनते हैं उसको सबसे पहले लिख लेना है, फिर इसके बाद जो हमारे शेष बचते हैं उनको भी हमें लिख लेना है। फिर हमें यहाँ पे जोड़ा बना के उनका गुणा करेंगे। गुणा तो दोस्तों आई होप आपसे बनता होगा। दोस्तों ये है एलसीएम। अब मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि 36 एंड 110 को साथ में अगर करेंगे तो उसको कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों वो भी देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए तो इसको भी करके देखते हैं, इसको साथ में कैसे लेके चल सकते हैं। 36 एंड 110 को साथ में कैसे कर सकते हैं। 36 एंड 110 को अगर मैंने साथ में दिया तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे ही करना है, पहले हमें 2 से स्टार्टिंग करनी है कि हमें पता है 2 से दोनों 6, 2 के टेबल में 2 3 द 6 एंड 0, तो उसमें 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। चलिए तो डिवाइड करते हैं। 2 से पहले डिवाइड किया, यहाँ पे 18 आ गया एंड यहाँ पे 55 हो गया। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों है ना हमारा 18 एंड 55, ये दोनों ही ऐसे इनको कहते हैं
18 एंड 55, 80 एंड 55 जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इनको दोस्तों क्या कहते हैं? जो संख्याएं एक दूसरे से डिवाइड नहीं होती हैं उनको क्या कहते हैं? को प्राइम। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ये 18 एंड 55 क्या है दोस्तों? को प्राइम नंबर है जो एक दूसरे से नहीं कट सकते हैं। दोस्तों 18 एंड 55 को सबसे पहले हम 18 को 3 से करते हैं, ये हमारा 6 हो गया, एंड 55 हम जैसा का जैसा लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम 55, इसके बाद हम 6 को करेंगे। 18 का हमें पता है कि 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में करेंगे 9 बार में आया, एंड 55 को हम जैसा का जैसा लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 9 एंड 55 है, 9 को सबसे पहले करेंगे 3 के टेबल से, 3 3 दा 9, एंड 55 को जैसा का जैसा। इसके बाद 3 को फिर से करेंगे हम, 3 1 दा 3, एंड 55 को जैसा का जैसा। एंड देन 55 का जो डिजिट है लास्ट वो क्या है? 5, तो ये 5 से ही जाएगा, 5 से इसको करें, 5 1 दा 5। ठीक है, अब जो 11 है, 11 ऐसी संख्या है जो खुद से ही कटती है। 11 कुछ जो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब इसको दोस्तों ऐसे हमने साथ में कर लिया। अगर दोस्तों नहीं जाता है तो उसको अलग अलग करके हम देखेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों क्या है इसमें? सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है? अब हमें देखना है, ये हमारा हो चुका है। तो दोस्तों अब इन सब का हमारा क्या हो जाएगा? गुणा। 36 व 110 का एलसीएम क्या निकला है दोस्तों? एलसीएम हमने निकाला है 2 × 2, 3 × 3 एंड 5 × 11, 5 × 11। इसमें भी हम जोड़े बना लेंगे। 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, 5 11 दा 55, 4 9 दा 36 एंड 55, 36 एंड 55। दोस्तों मैंने सबसे इजी आपको मल्टीपल बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे YouTube चैनल पर इसको देख सकते हैं कि कितना इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। 5 6 दा 30 एंड 3 कैरी, 5 3 दा 15 एंड 6 5 दा 30, 30 एंड 15 कितना हो गया दोस्तों? 45, 45 में हम 3 प्लस करेंगे तो 48 हो गया, एंड 5 3 दा 15, तो इसको हम जोड़ देंगे तो 0 8 एंड 1980। तो दोस्तों हमारा पहले भी जब हमने सेपरेट किया तो जब भी हमारा 1980 आया, एंड जब हमने साथ में इसको कंबाइन करके किया तो 1980 तब भी हमारा एलसीएम आता है। तो दोस्तों ये है एलसीएम। हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, आता हमारा आंसर एक ही है। तो दोस्तों इस वे में हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों अगले सेशन में हम करने वाले हैं महत्तम समावर्तक, उसमें भी सीखेंगे महत्तम समावर्तक को सेपरेट कैसे करेंगे और कंबाइंड कैसे करेंगे। दोस्तों उसमें भी निकालना सीखेंगे, कैसे हम सेपरेट करके निकाल सकते हैं और कैसे हम कंबाइंड में कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, अगर आप और सी क्या बोलूँ, यहाँ पे हम और भी मतलब कर सकते हैं। दोस्तों अगला सेशन महत्तम समावर्तक का ही है, तो उसमें हम ये सीखेंगे। दोस्तों अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका इसमें क्या डाउट है, एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों ये है आज का सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए।